नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीवनदान जीके पर आज से एक नया टॉपिक जो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रतिदिन करंट अफेयर की जानकारी हम पढ़ेंगे अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल परिवार को बढ़ाइए ताकि हम अच्छे से अच्छा जीके की तैयारी कर सकें। तो आज से हम करते हैं शुरुआत करंट अफेयर की, और जो आज हमारा पहला टॉपिक है जो करंट अफेयर के बारे में हम जानेंगे। तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर के बारे में। तो इसका पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर होगा, साथ साथ नोट करें, 29 मई। प्रति वर्ष 29 मई को अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे और बातें याद करेंगे। नेपाल का तेंजिंग नोर्गे व एडमंड हिलेरी ने 29 मई के दिन ये जो एवरेस्ट पर्वत श्रृंखला है, जो ऊंची चोटी है, इसको पार करके या इसके ऊपर जाके तिरंगा झंडा फहराया था। वो जो दिन था वो था 29 मई का। इसीलिए प्रति वर्ष 29 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में मनाया जाता है। अब नेपाल के बारे में थोड़ी बात करेंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू। इसका वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो इसका मुख्यमंत्री है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, ये किसके बारे में है? नेपाल के बारे में बातें हैं। एक बार दोबारा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? 29 मई को। कहाँ? इसके पीछे बात है, कौन था? नेपाल का तेंजिंग नोर्गे, वो एक दूसरा कौन सा था? एडमंड हिलेरी। 29 मई को ये जो चोटी थी एवरेस्ट चोटी, इसके ऊपर जाके तिरंगा झंडा फहराया। नेपाल के बारे में, नेपाल की राजधानी काठमांडू, और इसका जो मुख्यमंत्री है वो है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। जो दूसरा प्रश्न है, नोट करें आप, किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए कुशल श्रमिकों हेतु रोजगार सेतु योजना शुरू की? हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा श्रमिकों के लिए, कुशल श्रमिकों हेतु, जो कुशल श्रमिक है उनके लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की गई है? रोजगार सेतु योजना, तो वो कौन सी राज्य सरकार है? देखिए, इसके पीछे हम बात करेंगे जो कोरोना को लेकर जो श्रमिक थे, कुशल श्रमिक थे, वो उस क्षेत्र को छोड़कर और उस राज्य में वापिस आकर रोजगार के लिए तरस रहे। तो उस जो राज्य सरकार थी उसने निर्णय लिया है और एक योजना की शुरुआत की है, रोजगार सेतु योजना। तो वो उसको आपको बताना है, वो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है। और किसके लिए? कुशल श्रमिकों के लिए। किसके कारण? कोरोना को लेकर। अब मध्य प्रदेश की बात करेंगे, इसकी राजधानी है भोपाल। क्या है? भोपाल। इसका जो मुख्यमंत्री है वो है शिवराज पाटिल। इसके बाद में इसकी लोकसभा की सीटों की बात करेंगे तो लोकसभा की सीटें हैं इसमें 29, और राज्यसभा की सीटों की बात करेंगे तो राज्यसभा की सीटें कितनी हैं मध्य प्रदेश में?
11। ये किसके बारे में पढ़ा हमने? मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हम बात करेंगे इसका जो राज्यपाल है या गवर्नर है वो है लालजी टंडन। ये नोट जरूर करें आप, साथ साथ में करंट के साथ कितनी बातें पढ़ रहे हैं। नंबर 1 बात, मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की है। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इसका मुख्यमंत्री शिवराज पाटिल, इसका जो राज्यपाल है वो लालजी टंडन, और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 29, और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं यहाँ पर? 11। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन के बारे में हम बात करेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया है? बढ़ाया गया है। देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण का महानिदेशक है संदीप प्रधान, इसका कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया गया? तो इसका आंसर होगा 2 वर्ष बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष बढ़ा दिया गया है? 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है। और भारतीय खेल जो प्राधिकरण है इसका मुख्यालय, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी और 1984। ये इसके साथ साथ आपको नोट करके रखना है। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया? 2 वर्ष। और इसका मुख्यालय कहां पर है? भारतीय खेल प्राधिकरण का दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1984। बाद नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे, पर्सन नंबर 4। किस राज्य सरकार ने या बात करें मुख्यमंत्री ने, किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने, किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? देखिए, पहले जो हमने पढ़ा था वो तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रोजगार सेतु योजना, और ये है स्वरोजगार योजना। इसकी शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है या राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने की है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। और जो मुख्यमंत्री है उसका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके द्वारा स्वरोजगार योजना की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। उसके बाद उत्तराखंड की राजधानी की बात करेंगे, देहरादून। और ग्रीष्म ऋतु में राजधानी, अब ग्रीष्म ऋतु में भी एक राजधानी है इसकी, उसका नाम है गैरसैंण। आपको याद रखना है कि स्वरोजगार योजना की शुरुआत कोरोना को लेकर खुद रोजगार प्राप्त करवाएंगे श्रमिकों को, जो श्रमिक उस क्षेत्र को छोड़कर वापिस यहाँ पर उत्तराखंड में आ गए, उन श्रमिकों के लिए स्वरोजगार योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा की गई। और उत्तराखंड की राजधानी क्या पड़ी हमने? देहरादून। और ग्रीष्म ऋतु में गैरसैंण। क्या है? गैरसैंण। हम बात करेंगे, अगला जो हमारा प्रश्न होगा करंट अफेयर का वो है इंडिगो के स्वतंत्र महानिदेशक किसे बनाया गया है? वर्तमान में इंडिगो एयरलाइंस है, एयरलाइंस, इसका जो स्वतंत्र महानिदेशक बनाया गया है वर्तमान में, किसे बनाया गया है हाल ही में? तो उसका आपको नाम याद रखना है, विक्रमणि सुमंत्रन। और ये इंडिगो एयरलाइंस है, इंडिगो
एयरलाइंस, इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2006 में। एक बार दोबारा देखना, इंडिगो के स्वतंत्र महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इंडिगो एयरलाइंस है, इसका स्वतंत्र महानिदेशक वर्तमान में वेक्टर मनी सुमंत्रन, और इंडिगो एयरलाइंस इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा, वाडा ये है विश्व डोपिंग विरोधी संस्था। नोट करना, वाडा का पूरा नाम विश्व डोपिंग विरोधी संस्था। ये खेलों से संबंधित है। खेलों के अंदर कोई भी खिलाड़ी मान लीजिए जिस वस्तु की मना की जाती है और उसका यूज करता है तो वो वाडा के अंतर्गत क्या कहलाएगा? डोपिंग की श्रेणी में आएगा और उसके ऊपर प्रतिबंध, बैन लगा दिया जाएगा। जैसे कोई खिलाड़ी नशीला पदार्थ का सेवन करता है, कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो वो डोपिंग की श्रेणी में आता है। तो इसलिए वाडा ये एक विश्व डोपिंग विरोधी संस्था है, ये उसके ऊपर बैन लगाती है। तो वर्तमान में वाडा के द्वारा एक खिलाड़ी है जिसका नाम है किरणजीत कौर। इसके ऊपर डोपिंग के कारण 4 वर्ष का बैन लगा दिया। क्या लगा दिया? बैन लगा दिया है। ये किस खेल से संबंधित है? यह किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। तो ये विश्व डोपिंग विरोधी संस्था है जिसके ऊपर किरणजीत कौर के ऊपर जो बैन लगाया गया 4 वर्ष का, इस खेल का नाम बताना है। तो इसका आंसर होगा एथलेटिक्स। एथलेटिक्स खेल से संबंधित है। और वाडा की बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय है वाडा का पूरा नाम तो विश्व डोपिंग विरोधी संस्था, और इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 में। और इसमें वर्तमान में जो इसका अध्यक्ष है वो है सर क्रेग रिड। नोट करना है इन सारी बातों को आपको। देखिए, वाडा विश्व डोपिंग विरोधी संस्था, एक एथलेटिक्स खिलाड़ी जिसका नाम है किरणजीत कौर, डोपिंग के कारण 4 वर्ष का बैन लगा दिया गया कि वो नहीं खेल सकती है। और वो किस खेल से संबंधित बताइए? एथलेटिक्स। वाडा का मुख्यालय कहां पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। स्थापना कब हुई आपको याद रखना है? 10 नवंबर 1999 में। इसका वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो सन क्रेग रिड। आज जो करंट अफेयर के ये जो पर्सन थे जिसके बारे में हमने पढ़ा, दोस्तों आप इनको नोटबुक में जरूर ऐड करिए। प्रतिदिन हम पढ़ेंगे इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर के बारे में। जो आपसे निवेदन है, आप अपने इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए ताकि हम अच्छे से जीके को याद कर सकें। आपका साथ होगा तो हमारा प्रयास रहेगा। अच्छे तरीके से चलेगी हमारी क्लासें। मिलते हैं कल। धन्यवाद।